नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो विंडो सील लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पूरा काम को दिखाते हुए ये भी बताना चाहता हूं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना रुपए तक का खर्चा आ सकता है और आपको किस तरीके से काम है वो करवाना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम किया गया है उसके बारे में जानकारी दूंगा, जो अच्छा काम किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, जो यहाँ पे सुझाव होगा उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आइए स्टेप बाय पहले वीडियो को देखते हैं, उसके साथ साथ जानते हैं इसी वीडियो में कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो इस घर को 25 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 25 फीट का आपको फ्रंट व्यू और 40 फीट का आपको साइड व्यू देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस घर का बात कर लेंगे कॉलम का, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि इस घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे 4 सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का, 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है रिंग के रूप में, टाई के रूप में। और कॉलम का साइज़ के बारे में जान लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। बिल्कुल स्क्वायर यहाँ पे कॉलम का काम आप देख पा रहे हो, 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में। फिनिशिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कम चलाओ फिनिशिंग यहाँ पे लिया गया है मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा। हालांकि ब्रिक वर्क यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। साइड की तरफ भी आप देख सकते हो या फिर आप सामने की तरफ भी इस तरीके से देख पा रहे हो। दोस्तों, कॉलम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे इस घर के बीम के बारे में। तो ये जो बीम आप देख पा रहे हो इस घर के लिए प्लिंथ बीम है। जी दोस्तों, प्लिंथ बीम है और इस घर का जो ग्राउंड का लेवल है अगल बगल का, वहाँ से अगर देखिएगा तो लगभग 3 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, 3 फीट की ऊंचाई में यहाँ पे घर के लिए प्लिंथ बीम का काम है वो किया जा रहा है। और बीम का साइज़ के बारे में जान लेते हैं तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये प्लिंथ बीम है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए काम किया जा रहा है। चारों सरिया है वो 12 mm का है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कॉलम के बारे में आपने जान लिया है, बीम के बारे में जान लिया है, प्लिंथ हाइट के बारे में जान लिया है। एक साथ एक बात और आप जान लीजिए कि आखिर इस घर में टोटल कितना कॉलम के साथ काम है वो किया जा रहा है। क्योंकि कॉलम का संख्या अगर घटता है या फिर बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि इस लाइन में अगर आप देखते हो तो आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, उसके साथ बीच में भी आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, उसके साथ फिर एक और वहाँ पे कॉलम है 9, उसके साथ फिर साइड में आपको 4 कॉलम देखने को मिल जाता है। मतलब टोटल 13 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया है। तो इसके साथ एक बात और आप जान लीजिए कि जो भी इस घर में लगा हुआ खर्चा होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कॉलम और बीम के साथ में किस तरीके से जोड़ाई का काम किया गया है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो जो बाहर का जोड़ाई का काम किया गया है, ये देख सकते हो वो 10 इंची के साथ में है सारा बाहरी दीवार। उसके साथ जो अंदर का दीवार है जिसे हम लोग पार्टीशन वाला बोलते हैं वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए सारा जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ रखा गया है। ये दीवार आप देख पा रहे हो कि 10 इंची का है। 10 इंची का दीवार क्यों है आइए मैं आपको बताता हूँ। जब घर का आप सीढ़ी का काम करवाते हो तो आपको उसके जो चारों तरफ का जो दीवार रहता है, अगर छोटा घर है फिर भी कम जगह, फिर भी जब सीढ़ी का काम करवाते हो अगर चारों कोना पे अगर आपका कॉलम नहीं आया हुआ है तो इस तरीके से जो सीढ़ी का लोड होगा वो नीचे किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। तो आपको पता है कि कॉलम के साथ साथ जो दीवार है इसके साथ भी जो सीढ़ी है उस वो अटैच रहता है। तो सीढ़ी का जो लोड होता है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, वो आपका कॉलम के साथ साथ दीवार पे वो डिपेंडेंट रहता है। दीवार के साथ उसका पूरा लोड है वो नीचे की तरफ जाता है। इसलिए जो आप देख सकते हो घर का पूरा अंदर का दीवार है 5 इंची का, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी रूम है इसलिए यहाँ पे 10 इंची के साथ में अंदर का दीवार को भी रखा गया है। इधर भी आप देख सकते हो, इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। तो सीढ़ी रूम में हमेशा आपको 10 इंची के साथ काम है वो करवाना है। इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से काम किया जा रहा है। घर का फर्श का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मिट्टी का भराई तक का ही काम किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम पूरा अभी बाकी है। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग इस घर को बनाने में अब तक
10,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा घर का नक्शा बनाने से लेकर उसके साथ फुटिंग का काम करवाने से लेकर अब तक का टोटल खर्चा, जिसमें ईंट का खर्चा है, बालू का खर्चा है, गिट्टी का खर्चा है, सरिया का खर्चा है, मतलब टोटल खर्चा, मेरा कहने का मतलब है अब तक का टोटल खर्चा को मैं अब तक बताया। एक बात और जान लीजिए कि इस तरीके से जब आप घर बनाते हो 12 mm के 4 सरिया के साथ, तो हालांकि बहुत सारे लोग 2 तला तक भी लेकर चल जाते हैं इस तरीके से कॉलम पे, लेकिन 12 mm का 4 सरिया के साथ इस्तेमाल करते हो तो 1 तला तक बिल्कुल ये सेफ रहता है। दूसरा तला में अगर आपको ले जाना है तो आप 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगर आपको 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम से 2 तला तक ले जाना है तो। इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिएगा, जो इस घर के लिए फुटिंग का काम किया गया है, लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का फुटिंग का काम किया गया था। गड्ढा का बात कर लीजिए तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का गड्ढा करते हुए 10 mm का जाली का इस्तेमाल करते हुए ये जो घर है इसका फुटिंग का काम है वो किया गया था। कॉलम का संख्या मैंने बताया कि 13 कॉलम के साथ में इसे बनाया जा रहा है, खर्च मैंने बता दिया है। अब जानते हैं कि आखिर घर के अंदर में किस तरीके से डिज़ाइनिंग है वो किया गया है, क्योंकि अंदर में भी देखते हो तो आपको और आइडिया लगता है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से इस 1000 स्क्वायर फीट को घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों ये इस घर के लिए 25 फीट का फ्रंट व्यू, यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, और जैसे ही आप गली के सहारे घर में एंटर करते हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस घर के लिए आपको पहला रूम मिल जाता है। साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 11.5 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का ये रूम है। इसके साथ साथ यहाँ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम, वहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगा, वो देख सकते हो बीम से इस तरीके से, पहला फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के आप छत पे चले जाते हो। तो घुसने के साथ ही गली के लेफ्ट साइड में पहला रूम, राइट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी। उसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हो, यहाँ पे आने वाले दिन में जो ये देख पा रहे हो यहाँ पे आपको आर्क देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आर्क के जरिए जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको हॉल के साथ साथ इस घर के लिए डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये देख सकते हो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके साथ यहाँ आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। इसके साथ साथ यहाँ पे 11.5 फीट बाई 11 फीट के आसपास का एक रूम, उसके बाद एक और यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है सेम साइज़ का 11.5 फीट बाई 11 फीट के आसपास का सेम रूम। तो 3 रूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो काम किया जा रहा है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ पे जो काम किया जा रहा है किचन का, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मिस्टेक यहाँ पे किया गया है, जिसको आप अपने बनने वाले घर में मत कीजिएगा, क्योंकि सेप्टिक टैंक के साथ साथ टॉयलेट, बाथरूम, किचन के साथ साथ जो आप काम करवाते हो सीढ़ी में, ये जो चारों जगह है वो वहाँ पे अगर गलती होता है तो आप बहुत लंबे समय तक पछतावा आपको होते रहता है, क्योंकि ऐसा गलती को जल्दी आप सुधार नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे भी आप जल्दी इस गलती को सुधार नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो किचन प्लेटफॉर्म का काम किया गया है, ये आप देख सकते हो एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा यहाँ पे जगह छोड़ा गया है ताकि आप किचन में ही फ्रीज वगैरह रख सको, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इस किचन का चौड़ाई है वो अगर आप जान लो तो यहाँ पे लगभग 6.5 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का साइज़ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। जो इसका स्लैब है वो भी लगभग 2 फीट के आसपास तक का चौड़ा यहाँ पे रखा गया है। अच्छा है, लेकिन जो इसका अगर ऊंचाई की बात कर लिया जाए, ये आप देख सकते हो तो काफ़ी बहुत कम ऊंचा रखा गया है। लगभग 30 इंच के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त है वो किया गया है। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये गलत है, इस तरीक़ा से आप विंडो यहाँ पे छोड़ रहे हो, बहुत अच्छा बात है। 3 फीट का आप विंडो सिल लेवल लिए हो, लेकिन यहाँ पे जो किचन का स्लैब का ऊंचाई है वो बहुत कम रखा गया है। इतना आपको नहीं रखना चाहिए, कम से कम आपका इसका ऊंचाई को 34 इंच के आसपास तक का रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 34 इंच के आसपास तक का ऊँचाई यहाँ पर लिया जाना चाहिए, तब जाकर ये इंडियन जो स्टैंडर्ड है महिलाओं का या फिर जो भी किचन में रहते हैं उनके लिए वो सूटेबल माना जाता है। तो इसका ऊंचाई अभी आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब आप किचन सिंक का काम करवाते हो, किचन प्लेटफॉर्म का काम करवाते हो। तो अभी नीचे में इसका फर्श वगैरह बनाने का काम पूरा बाकी, जैसे कि देख सकते हो ढलाई वगैरह का काम किया जाएगा, तो और नीचे से ये ऊपर ही होने वाला है, तो इसका जो ऊंचाई होगा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी काम को नहीं करना है। जब भी आप किचन बनाते हो या फिर आप घर के लिए सीढ़ी बनाते हो, टॉयलेट बाथ बनाते हो या फिर सेप्टिक टैंक बनाते हो, इन 4 जगह पे आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। मेन एंट्रेंस, सीढ़ी, इस साइड में आपको पहला रूम, आगे में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया बीचों बीच, इधर किचन, उधर टॉयलेट बाथ, उसके साथ उधर आपने देखा कि 11.5 फीट बाई 11 फीट का पहला रूम, इधर 11.5 फीट बाई 11 फीट का दूसरा रूम। तो इस तरीके से 2 रूम उधर और 1 रूम यहाँ पे, 3 रूम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। आपने बहुत ही आसानी के साथ देख लिया, मैंने पूरा काम को दिखाया, लगा हुआ खर्च के बारे में बताया,
ये भी बताया कि बाहर का दीवार सारा 10 इंच के साथ है, अंदर का दीवार 5 इंच के साथ है, सीढ़ी वाला दीवार यहाँ पे 10 इंच के साथ में रखा गया। तो खर्च के साथ मैंने आपको पूरा काम को दिखा दिया है। और इस तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर देखना चाहते हो डायरेक्ट साइट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको घर बनाने से संबंधित डेली बेसिस पे वीडियो दिखाया जाता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो साइट से मिलता रहे। तो बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।